हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने छठे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय पदार्थ विज्ञान का है और आज का हमारा प्रकरण है गति। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या या लेसन प्लान नंबर अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, जिसमें आप विषय और प्रकरण, पदार्थ विज्ञान और प्रकरण हमारा गति, बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो मेरे पहले के वीडियोज़ में आपको समान उद्देश्य लिखवाए हैं, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वहाँ से जाकर देखकर लिख सकते हैं। और इस बार आप लोग लिखेंगे पूर्वत, यानी एक बार आप लिख लेंगे समान उद्देश्य तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है, जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहता है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में 3 आपको देखने को मिलेंगे, 3 बिंदु, जिसमें आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुक्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए, पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो इसमें पहला होगा हमारा विद्यार्थी गति की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति के बारे में जान सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना। तो इसमें पहला जो होगा, विद्यार्थी गति का वर्गीकरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गुणन गति, वृत्तीय गति में भेद कर सकेंगे। जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं छात्र, उसे किस में लिखते हैं हम लोग? अनुक्रियात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो पहला होगा हमारा विद्यार्थी सरल रेखीय गति की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी गति के दैनिक जीवन में उदाहरण दे सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित आप जो चीज़ें कक्षा में छात्रों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रकरण को ले जाएंगे, वो आपका सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, गेंद, पुस्तक, मेज, श्यामपट्ट और लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पुस्तक, यह सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। अब आता है हमारा शिक्षण विधि। इसमें आपको लिखना होता है कि आपने किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं अपने लेसन प्लान में। तो देखिए, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में देखिए, आपको लिखना होता है कि जो आप प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में छात्रों को पहले से ज्ञान है या नहीं है। तो देखिए, विद्यार्थी गति की सामान्य जानकारी रखते हैं, दूसरा विद्यार्थी चलती गाड़ियों एवं रेलगाड़ी को देखे हुए हैं, तीसरा विद्यार्थी सूर्य एवं चंद्रमा के गतिमान होने से परिचित हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना। तो देखिए, जो प्रस्तावना होता है उसी से लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो जो प्रस्तावना के प्रश्न है, यहाँ प्रश्न लिखेंगे आप लोग, प्रस्तावना प्रश्न। इसको आपको श्रृंखलाबद्ध बनाना है और आपका प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, छात्रों के पूर्व एवं वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया या चौथा श्यामपट्ट कार्य। देखिए, प्रस्तावना जो प्रश्न है इसमें आपको एक चौथा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 ही कॉलम बनाएंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, मेज पर गेंद किस अवस्था में है? तो क्या है? स्थिर अवस्था में। दूसरा प्रश्न, जब गेंद को उछालते हैं तो वह किस अवस्था में हो जाती है? तो ये किस अवस्था में हो जाती है? छात्रों का उत्तर है गतिमान अवस्था में। तीसरा है हमारा, गति क्या है? तो ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो देखिए, उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे क्या? आज हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे। और आता है उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जब आप लोग लिखेंगे तो इसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा गति। स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग छात्राध्यापक क्रिया में और लिखेंगे क्या?
यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इस अवस्था को गति कहते हैं। जैसे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, आसमान में उड़ती चिड़िया इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिख लेंगे, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वह विरामावस्था में होती है। जैसे मेज पर रखी वस्तु, यहाँ पे देखिए उसका चित्र बनाया गया है। श्यामपट्ट कार्य में आप लोग मेज पर विराम की अवस्था में रखी पुस्तक का चित्र बना लेंगे। अब आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पे बार बार मैंने बताया है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों की संख्या इसमें रख सकते हैं। बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो आप स्पष्टीकरण दिए हैं वो छात्रों को समझ में आया या नहीं आया। इसमें आप प्रकरण से संबंधित ही प्रश्नों को पूछेंगे। तो पहला हमारा, बहते पानी में कौन सी गति अवस्था होती है? गति की अवस्था, ठीक है। दूसरा है, पेड़ पौधे किस अवस्था में होते हैं? तो विराम की अवस्था में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न होगा, बहता पानी की अवस्था क्या होती है? तो क्या होती है? गति की अवस्था में होती है। तीसरा है, गति कितने प्रकार की होती है? तो छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे गति के प्रकार, आपका हेडिंग होगा, स्पष्टीकरण देंगे आप लोग। गति 4 प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति और चौथा आवर्ती गति। छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तब उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। रेलवे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप लोग इसका फिगर बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो भी हमारा क्या है, वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपका तीसरा हेडिंग होगा घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू के नाचने की गति। देखिए जो सूर्य है उसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो आपका क्या हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा, वृत्तीय गति। और घूर्णन गति जो अपने ही अक्ष पे गोल गोल घूमती हो, जैसे लट्टू। श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिख लेंगे घूर्णन गति करता हुआ लट्टू। फिर आता है हमारा आवर्ती गति, चौथा जो हेडिंग है। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे घड़ी के सुइयों की गति। ठीक है, इसका फिगर जो आप लोग अब श्यामपट्ट कार्य में अपने ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आता है बोध प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के स्थान पे बोध प्रश्न करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कैसी गति है? तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ये वृत्तीय गति है। फिर देखिए कुम्हार का चाक कौन सी गति करता है? तो जो कुम्हार का चाक है, यानी जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, उसका जो चाक है कौन सी गति करता है? वो घूर्णन गति करता है। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनर्मूल्यांकन प्रश्न के स्थान पे आप लोग लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा गति किसे कहते हैं, दूसरा गति कितने प्रकार की होती है, तीसरा सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, चौथा प्रश्न घूर्णन गति किसे कहते हैं, पांचवा प्रश्न है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। अब आता है लेखन व परीक्षण कार्य। तो देखिए जो परीक्षण कार्य में आपको निरीक्षण कार्य है, जो परीक्षण कार्य कह लीजिए या निरीक्षण कार्य कह लीजिए, उसमें जो छात्रों को देखना होता है कि जो छात्र हैं
वो अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को बोलेंगे और कक्षा का निरीक्षण करेंगे, और कक्षा का निरीक्षण करने के दौरान उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आप छात्रों को कोई भी कार्य प्रकरण से संबंधित दे सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए विद्यार्थी गति एवं गति के प्रकार को लिखकर तथा याद करके आएंगे। अब आता है नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग हमारी वो किसकी है, समीक्षा की। तो देखिए आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पे आपके अध्यापक द्वारा जो आपकी फाइल को साइन करेंगे उनके द्वारा आपके लेसन प्लान पे टिप्पणी की जाएगी। जो आपका लेसन प्लान है उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां नहीं हैं, किन कौशलों का प्रयोग हुआ है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं हुआ है, यह सारी चीज़ें आपके यहाँ पे समीक्षा में लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और एंड जियोग्राफी के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी 30 लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।